पहले कन्वर्जन सीखते हैं हम लोग। पूरे अगर हम प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कहलाएगा आपका। एंगल के कॉन्टेक्स्ट में लिखिए तो कहाँ कितना एंगल होगा? ये 0 डिग्री है आपका, ये कितना होगा? 90 डिग्री, ये 180, और ये क्या है? 270। 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये कौन सा है भैया? फोर्थ। ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल टी रेशियोज और व्हाट? पॉजिटिव। लेकिन सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? केवल साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। थर्ड में tan और अभी थीटा लिखा हूं, एंगल कोई भी हो सकता है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? कितनी टी रेशियोज हैं? टोटल 6 हैं। कौन कौन से? साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक कॉट, 6 है ना। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होगा? कॉस थीटा और कौन से होंगे भैया? सेक थीटा। ये पॉजिटिव है, बाकी अदर 4 क्या होंगे? सब नेगेटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में। ये कैसे जानेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? जब 0 से 90 के बीच में बात होगी तो समझ लेना हम किस में हैं? फर्स्ट में। जब 90 से 180 के बीच में बात हो रही हुई तो हम सेकंड में हैं। 180 से 270 के बीच में बात हो रही हुई तो हम थर्ड में हैं। 270 से 360 के बीच में बात हो रही होगी तो हम फोर्थ में हैं। 360 में कुछ ऐड करेंगे तो हम अगेन किस में आ जाएंगे? फर्स्ट में आ जाएंगे। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, साइक्लिक ऑर्डर अपना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद पाई में भी थोड़ा सा कन्वर्जन का ध्यान रखिएगा। पाई का मतलब कितने डिग्री होता है? 2 पाई का मतलब कितना होता है? 360 डिग्री। तो पाई का मतलब कितना हो गया? 180, हाफ हो गया इसका। पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। और पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया भैया? 45 डिग्री। पाई बाई 5 का मतलब कितना हो गया? 36 डिग्री। फिर पाई बाई 6 का मतलब हो गया? पाई बाई 8 का मतलब कितना हो गया? 22 होल हाफ डिग्री या 22.5 डिग्री। क्लियर है? पाई बाई 18 का मतलब कितना हो गया? 10 डिग्री। ये सब ध्यान में होना चाहिए। पाई का मतलब 180 है, नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कॉन्टेक्ट में लिखें। ये रेडियन में है, पाई में जब लिख रहे हो तो एंगल किस में होता है? रेडियन में। बाकी ये डिग्री में है। ठीक है, ये सब कन्वर्जन आपको फटाफट आनी चाहिए। तो 360 का मतलब 2 पाई हो गया, 180 का मतलब कितना हो गया? पाई। 90 का मतलब पाई बाई 2, और 270 लिखेंगे तो पाई में क्या होगा? 3 पाई बाई 2। इसलिए इसको देखो, हो गया ये क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब कन्वर्जन की बात करेंगे, लिखेंगे कैसे ये समझ। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, हम थीटा के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, बाकी किसी में भी हो सकता है, ध्यान से देखना। फर्स्ट में है, अगर आपने लिखा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको करने से पहले पहले एक चीज समझ लीजिए कि रेशियोज हमारे केवल और केवल 90 और 270 के केस में चेंज होंगे। 180 और 360 केस में टी रेशियो आपके चेंज नहीं होंगे। 180 एंगल होगा और 360 डिग्री की हम बात कर रहे होंगे तो उसमें टी रेशियो चेंज नहीं होगा। बाकी 90 270 के केस में टी रेशियो क्या होगा? हमेशा चेंज होगा। जब 90 और 270 के केस में हम बात कर रहे होंगे, किसके किसके में बात एकदम क्लियर कर रहा हूं, एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। टी रेशियो इसमें क्या होंगे? हमारे चेंज होंगे। टी रेशियो विल व्हाट? चेंज। कैसे भाई? कौन किस में चेंज होगा बताइए? साइन किस में जाएगा और कॉस किस में आएगा? साइन में। जो भी एंगल रहेगा एंगल लिख देंगे, बस मोटा मोटा ये लिख रहे हैं। फिर टेन किस में जाएगा? कॉट में। कॉट किस में आएगा? टेन में। फिर सेक किस में जाएगा भैया? कॉसेक में। और कॉसेक किस में आएगा? सेक में। लेकिन अगर हम 180 और 2 पाई की बात करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। केवल 90 270 के केस में चेंज होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन आएगा। जैसे अगर मैंने कहीं ये लिखा है
मान लीजिए आपने लिखा 90 माइनस साइन के, आपने लिखा 90 माइनस ए लिखा, तो क्या आएगा ये 90 का केस है कॉस ए आ जाएगा, और हमने लिखा कॉस के 90 माइनस ए, तो क्या आएगा साइन ए। क्लियर है ना। टेन में लिखा इसी चीज को हमने, टेन 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा ये कॉट ए, कॉट के 90 माइनस ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा टेन ए। और अगर कॉसेक का लिखा तो 90 माइनस ए क्या हो जाएगा सेक, और सेक का लिख रहे होंगे तो सेक का लिख रहे होंगे तो क्या आ जाएगा ये कॉसेक। बाकी तो स्मार्ट है ही आप लोग, सब जान ही रहे हैं, बस मुझे सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, यही तो है। सेकंड में आ जाएंगे तो 90 प्लस लिखें, अभी 90 और 180 के केस में सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे सब। 90 प्लस लिखें तो वहाँ तो सभी पॉजिटिव हैं, सबको पॉजिटिव लिख दिए। यहाँ साइन 90 प्लस ए अगर हमने कर दिया तो क्या आएगा ये केवल कॉस ए आएगा प्लस का, क्योंकि साइन यहाँ क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर हमने कॉस का 90 माइनस ए कर दिए तो कॉस यहाँ क्या होता है, तो माइनस की क्या जाएगा यहाँ साइन ए। क्लियर है। फिर अगर हमने यहाँ लिखा टेन का 90 प्लस ए, 90 का केस से टी रेशियो चेंज होगा माइनस के कॉट ए, और कॉट की अगर हमने लिख दिया 90 प्लस ए तो क्या आएगा यहाँ माइनस के टेन ए। और अगर हमने लिखा कॉसेक का 90 प्लस ए, सेक ए आएगा पॉजिटिव आएगा, क्यों क्योंकि साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम सेक का लिखे तो 90 प्लस ए तो क्या हो जाएगा माइनस के कॉसेक ए। क्लियर है। 90 प्लस के केस में लिखा। अब 180 में कुछ ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, थर्ड में पहुंचेंगे। 180 में कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ पहुंचेंगे थर्ड में। तो 180 प्लस के केस में लिखेंगे तो टी रेशियो चेंज नहीं होंगे, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन थर्ड में केवल टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। लिखें इसे, तो साइन का लिखेंगे यहाँ साइन 180 प्लस ए लिखेंगे तो क्या होगा ये माइनस के साइन ए है ना भाई। और यहाँ कॉस के 180 प्लस ए लिखेंगे तो क्या होगा माइनस के कॉस ए। फिर इसी तरह से टेन का लिखेंगे, टेन का 180 प्लस ए तो क्या होगा टेन ए प्लस में आएगा, क्यों क्योंकि टेन यहाँ क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिर कॉट का लिखेंगे तो क्या आएगा कॉट का 180 प्लस ए कॉट ए आएगा, क्योंकि कॉट भी पॉजिटिव होता है यहाँ। लेकिन सेक का लिखेंगे तो 180 प्लस ए क्या हो जाएगा माइनस के सेक ए। कॉसेक का लिखेंगे तो 180 प्लस ए माइनस के कॉसेक ए। कोई दिक्कत। फोर्थ में अगर जाना है तो क्या करें हम 270 में कुछ प्लस भी करते हैं और 360 में माइनस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी केवल प्लस वाले बता रहे हैं हम। तो 270 प्लस थीटा करेंगे टी रेशियो चेंज होगा, तो हम लिख रहे हैं साइन के 270 प्लस ए टी रेशियो चेंज होगा माइनस, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अभी हम प्लस वाला बता रहे हैं, इधर 270 माइनस लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे, अभी सिर्फ प्लस वाले बता रहे हैं, फिर माइनस वाले अलग से बता रहे हैं आपको, ठीक है वो भी लिख लेंगे। ठीक। अब यहाँ कॉस में लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया, कॉस के 270 माइनस प्लस ए लिखेंगे तो क्या आएगा साइन ए आ जाएगा। फिर टेन का लिखेंगे 270 प्लस ए क्या होगा माइनस के कॉट ए, 270 का कैसे टी रेशियो चेंज होगा, कॉट का लिखेंगे तो 270 प्लस ए क्या होगा माइनस के टेन ए। फिर सेक का लिखेंगे तो 270 प्लस ए कॉसेक के प्लस में होगा ना, क्योंकि कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होता है। कॉसेक का लिखेंगे तो 270 प्लस ए माइनस सेक के, कि कॉसेक यहाँ क्या होता है नेगेटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस वाले लिख लिए। अब 360 में कुछ ऐड करेंगे तो हम फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे फोर्थ में। तो जहाँ हमने ये लिखा है माइनस वाला उसमें प्लस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 360 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो पहुंच जाएंगे। इसी सेकंड क्वाड्रेंट को अगर हम 180 माइनस कुछ लिखेंगे तब भी तो आ जाएंगे।
जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो हम 270 माइनस करके भी तो लिख सकते हैं कोई एंगल। जब हम फोर्थ में होंगे तो उसको हम 360 डिग्री माइनस करके भी तो कुछ लिख सकते हैं, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट में 360 में कुछ ऐड करेंगे तो मिलेगा, सेकंड में 180 में कुछ माइनस करेंगे तब मिलेगा, थर्ड 270 में से कुछ माइनस करेंगे एंगल तब भी आ सकते हैं हम, फोर्थ में हम 360 में कुछ माइनस करेंगे तब भी आ सकते हैं, वो अलग अलग लिखा जाएगा। हाँ दोनों तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सब लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। फिर भी मैं सब लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए हैं, लेकिन लिख देते हैं, देखिए कैसे। अब 360 में कुछ ऐड करेंगे तो फिर से हम फर्स्ट में पहुंच जाएंगे कि नहीं। हम लिख रहे हैं साइन के 360 प्लस ए, 360 के केस में टी रेशियो चेंज होगा नहीं, और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव आएगा ना, तो साइन का साइन ही रह जाएगा भैया ये, क्योंकि 360 का केस है, चेंज नहीं होगा टी रेशियो, है ना पांडे जी। सब ठीक है। कौन से tan ए का लिखेंगे तो क्या आएगा, tan का लिखेंगे 360 प्लस ए, tan ए ही आएगा, और cot का लिखेंगे तो cot ए ही आएगा, sec का लिखेंगे तो sec ही आ जाएगा, cosec का लिखेंगे तो cosec ही आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव होंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो सेकेंड में बताओ 180 माइनस करके भी तो लिख सकते हैं इसे, 180 है ना यहाँ, 180 में कुछ माइनस करेंगे फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे हम, सेकेंड में। तो साइन के 180 माइनस अगर लिखे 180 के केस में टी रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये साइन ही आएगा लेकिन ये क्या होगा पॉजिटिव। फिर कॉस का लिखेंगे 180 माइनस, ये कॉस का कॉस ही होगा लेकिन माइनस के कॉस से, क्यों, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। फिर tan का लिखोगे इसी तरह से 180 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस के tan ए हो जाएगा। कॉट का लिखेंगे तो 180 माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस के कॉट ए। फिर सेक का लिखेंगे तो 180 माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस के देखिए, कॉसेक का लिखेंगे तो 180 माइनस ए क्या होगा कॉसेक, ए पॉजिटिव आएगा ना, ये साइन और कॉसेक सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव। थर्ड को हम 270 के केस में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकेंगे बताओ, चेंज होगा ना टी रेशियो 270 केस में, भाई 180 प्लस करके लिखें या 270 माइनस करके लिखें, ये 270 है यहाँ, साइन के 270 माइनस ए लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ माइनस कॉस ए, 270 का केस है तो टी रेशियो चेंज होगा। कॉस का लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ 270 माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस के साइन ए। tan का लिखेंगे तो क्या आएगा 270 माइनस ए माइनस के कॉट ए, कॉट का लिखेंगे तो क्या आएगा प्लस होगा tan का, और क्या आएगा tan ए, ठीक है। इस सेक का लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो बोल पांडे, माइनस में आएगा, माइनस कॉसेक क्या आएगा कहाँ, अरे वो हाँ मेरे मुन्ना, फिर कॉसेक का लिखोगे तो क्या आएगा देखिए आएगा लेकिन पॉजिटिव होगा, ठीक है। वहां 360 केस में लिखेंगे तो क्या आएगा चेंज नहीं होगा बाकी सब होगा 360 माइनस से क्या होगा माइनस के साइन ए, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना यहाँ, कॉस के 360 माइनस ए क्या होगा कॉस ए प्लस क्या होगा, और tan का 360 माइनस ए क्या होगा ये माइनस tan ए होगा प्लस tan ए माइनस होगा क्योंकि tan नेगेटिव होता है। फिर कॉट का लिखेंगे इसी तरह से 360 माइनस ए क्या होगा माइनस कॉट ए, सेक का लिखेंगे तो प्लस होगा ये, कॉसेक का लिखेंगे तो ये इजी है आप लोग लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के कॉसेक के माइनस कॉसेक के,
ये सभी फॉर्मेट हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंगल जब 360 से ज़्यादा आ रहा होता है तब कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है हमारी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर n 2 पाई का मतलब 360 होता है, प्लस माइनस थीटा हो, तो इसको 2 पाई प्लस थीटा की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए साइन का है, साइन में आपने कोई एंगल लिखा ऐसे n 2 पाई प्लस थीटा आपने लिखा है, जिसको केवल 2 पाई प्लस थीटा की तरह अपने को ट्रीट करना है। 2 पाई प्लस थीटा का मतलब हम कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुए तो सभी टी रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव, और 360 का केस है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। एन कोई भी नंबर हो सकता है और ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब अगर माइनस में हो इसी तरह से, तो मान लो यही सेम क्वेश्चन है अपना, साइन का एन इंटू 2 पाई माइनस के थीटा लिख दिए, तो ये 2 पाई माइनस थीटा की तरह ट्रीट किया जाएगा। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और 360 का केस है तो टी रेशियो चेंज, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा आएगा। समझ में आया इसका क्या मतलब है जो हमने यहाँ लिखा। अब ये पाई कितना भी बड़ा हो सकता है, 2 पाई मतलब नंबर एन किसके साथ कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो हमने कह दिया 1050, हमने कह दिया 1050, तो क्या लिखिएगा आप, पाई का मतलब 180 होता है, 180 का टेबल आप भाई 18 का टेबल पढ़ते जाओ, तो 105 से 18 सिक्स कितना होता है 108, तो पाई को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, या इन शॉर्ट ऐसे समझो आप, हम इसको लिख दें 3 इंटू 2 पाई, भाई 6 का मतलब 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1080। हमें कितना चाहिए 1050, 30 ज़्यादा हो रहा है तो 30 माइनस करना पड़ेगा, 30 माइनस करना पड़ेगा, 30 की वैल्यू हमें पता है, क्या लिख देंगे, अब ये 2 पाई माइनस थीटा की तरह ट्रीट किया जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्या आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, माइनस के साइन पाई बाई, ये हमारा आंसर होगा। साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस के वन। ये आंसर लिख लो चाहो तो, चाहे एंगल लिखो, सिर्फ समझ आई हमारी बात, कैसे चेंज होगा। अब कहीं लिखा है केवल सिर्फ क्या, कॉस के 750, क्या लिखा है, कॉस के 750 डिग्री, तो कॉस के 750 डिग्री का मतलब क्या है, अगर 2 पाई के केस में लिखेंगे 720 हो गया, ये 720 को पाई में लिखेंगे क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 पाई 30, 30 का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 6। अब ये 2 पाई प्लस थीटा की तरह ट्रीट किया जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट में पहुंच गए, पाई बाई क्या हो जाएगा 6, 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ट्रीट करें, कन्वर्जन समझ में आ रहा है, हाँ वो लिख रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, कितनी भी बड़ी वैल्यू होगी लिख लेंगे। अब हमने कह दिया 1000 डिग्री को लिखो, 1000 डिग्री को लिखना हो, कन्वर्ट करना है, हमने कह दिया 0 से पाई के बीच में लिखो या 0 से 2 पाई के बीच में लिखो, तो कैसे लिखिएगा, 1000 का मतलब क्या है भाई, 1080 अभी लिखे थे ना, कितना मल्टीप्लाई करने पे आया था ये, 6 टाइम, तो 3 इंटू 2 पाई 1080 हो गया था, ये 80 प्लस करना पड़ेगा अपने को, बस यही है ना, तो ये 2 पाई प्लस थीटा की तरह ट्रीट होगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा 1000 आ गया। अब ये 2 पाई माइनस थीटा की तरह ट्रीट करेंगे इसको, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस के 10 80 डिग्री, मल्टीप्लाई करके बस कन्वर्जन आना चाहिए, कब ज़्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है। क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है भी, बोल भाई। अब हमने कह दिया साइन के 1160 डिग्री की वैल्यू लिखो, तो क्या लिखिएगा, फोर इंटू 2 पाई करेंगे तो कितना हो गया बताओ, आपने कह दिया 4 इंटू 2 पाई, चलो 4 इंटू 2 पाई का मतलब कितना, कितनी डिग्री हो गया बताओ, हाँ करो,
कितना हुआ मल्टीप्लाई करने पे बताइए? हाँ 4 से कितना हो गया? अरे 3 से ही कर लेता। हाँ तो अब ये ज्यादा हो रहा है तो 3 से ही कर लो ना। 3 से करते तो कितना होता? 6 पाई। 6 पाई का मतलब कितना हो गया? 1080। 1080 में कितना ऐड करिएगा कि आपका 1160 में 80 ऐड कर दें। 80 ऐड कर देंगे आ जाएगा ना। तो ये 2 पाई प्लस थीटा की तरह ट्रीट करेंगे। टू हाँ 2 पाई प्लस थीटा। थीटा कितना है फर्स्ट में साइन क्या होगा? साइन 80 आ जाएगा ये लिखिएगा। इस तरह से कन्वर्ट करना है। बाकी कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो लर्न ही होगा, वैल्यू बताते रहे वहाँ लिख ले आकर लेना। इसके पहले पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो पता होने चाहिए। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉस। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? साइन, मतलब टी रेशियो की बात कर रहे हैं। टेन का जाएगा कॉट। हाँ कॉट का क्या होगा? टेन। सेक का होगा कॉसेक। कॉसेक का होगा जैसे मैं लिखता हूँ टेबल में पढ़े हैं आपने, हमने लिख दिया साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब पता है, दोनों एंगल का सम कितना हो? 90। साइन 0 की वैल्यू 0 है। 0 डिग्री में कितना डिग्री ऐड करें तो 90 डिग्री हो जाए? तो कॉस 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या है? कॉस है। तो इसके 30 की जितनी वैल्यू होगी वही कॉस 60 की होगी। फिर इस तरह से किसी का भी सोच लो, साइन 45 का देख लें तो 1/2। कॉस के 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो है। इसके जितने का आएगा, जितना 90 में बच रहा हो उतने एंगल का वो समझेगा। क्लियर है? यहां से सब लिखना आएगा तभी जाकर बात बनेगी। इस तरह से टेन कॉट जो भी है कॉस सेक सबका लिखा जाएगा। अब हमने कह दिया वैल्यू आपसे, साइन 18 की वैल्यू कह दिया। साइन 18 की वैल्यू क्या है? साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस के 1 अपॉन क्या होता है? 4। ये कितने की, कॉस कितने की वैल्यू होगी बताओ? कॉस 72। कॉस 72 को होगा कि नहीं ये? क्योंकि 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 72। साइन 36 की वैल्यू कितनी होती है? रूट में 10 माइनस 2√5 दिस होल अपॉन क्या होता है? 4। ये कॉस की कितने की वैल्यू हो जाएगी? कॉस 54 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। 36 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 54। कॉस का लिखो इसी तरह से, कॉस का 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट के 10 प्लस 2√5 क्या हो गया? 4। तो साइन कितने की वैल्यू होगी ये? 72 की होगी। कॉस 36 की वैल्यू कितनी होती है? √5 + 1/, तो साइन कितने की वैल्यू होगी ये होता है। अब हमने कहीं कह दिया आपसे वैल्यू निकालने के लिए साइन 108 डिग्री की वैल्यू बताओ। 90 प्लस क्या करिएगा इसको? 90 माइनस करोगे प्लस करोगे? 90 प्लस क्या कीजिएगा? 90 प्लस के केस है तो भैया टी रेशियो चेंज होगा। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस का क्या गया? 18। कॉस 18 की वैल्यू कितनी है? रूट के 10 प्लस 2√5 वैल्यू निकल जाएगी। साइन का केस है भैया तो पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है ये। 90 में कुछ ऐड करें तो सेकेंड में पहुंचेंगे, सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 90 का केस से टी रेशियो चेंज होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, आ जाएगा पॉजिटिव में आंसर अपना। यही तो कन्वर्जन है, और कुछ है क्या इसमें? इतनी सी बात है ना? डन। अब कुछ एंगल ऐसे होंगे जैसे निकालने होंगे आपको, इसी के मल्टीपल में हो सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 144 की वैल्यू निकालो, साइन 144 की वैल्यू कैसे निकालिएगा? 90 प्लस क्या कीजिएगा बताइए?
तो साइन के 90 प्लस 54 कॉस 54 कॉस 54 की वैल्यू क्या है जो साइन 36 की है, जो साइन 36 की वैल्यू क्या है, ये हो गया सर, आ गया अपना। कोई भी कॉम्प्लेक्स एंगल होगा निकाल लोगे इन्हीं की हेल्प से, सब आ जाएंगे। बाकी टेबल आपको लेनी ही है। और कहीं डाउट रहा है क्या बताओ, बोल भाई क्या, यही प्रूफ करने को आएगा एमसीक्यू में कैसे निकाला जा रहा है ये ये इनकी वैल्यू है, यही यही प्रूफ करने को आएगा।